Hello दोस्तों, today we are going to take a journey through one of the most fascinating topic in science known as atomic models. Have you wondered what is everything around us is made up of? Answer is very simple, atoms, the building block of matters. So atomic models deals with structure and behavior of atoms. At last, we know that atom is made of three subparticles known as neutron, proton and electron. But have you wondered, is the subparticle electron, neutron, proton is known from the beginning? No, it was carried out by many scientists that we know the subparticles known as electron which is negatively charged, proton which is positively charged, neutron having no। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि एक फाउंडेशन था किसके लिए, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के लिए, जिसने न्यूक्लियस का खोज किया था। सो बिना किसी देर के हम वीडियो का शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक सिंपल इलस्ट्रेशन है जिसमें दिखाया गया है रदरफोर्ड ने किस तरह 19 सेंचुरी में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल के ऊपर बॉम्बार्ड किया गया था। किसके ऊपर बॉम्बार्ड किया गया था? गोल्ड फॉइल के ऊपर, जिसके पीछे एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन किया। तो रदरफोर्ड ने कुछ चीज़ें नोटिस की जिससे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का फाउंडेशन है। तो बिना किसी देर से हम शुरू करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यहाँ पर दिखाया गया कि मेन हाइलाइट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। व्हेन अल्फा पार्टिकल्स वर फायर्ड एट गोल्ड फॉइल, मोस्ट पास थ्रू विदाउट डिफ्लेक्शन। जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के ऊपर बॉम्बार्ड किया गया था तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि एटम बिना किसी दबाव के वो आर पार कर गए, विदाउट डिफ्लेक्शन। इससे क्या पता चलता है कि मीन्स एटम्स आर नॉट सॉलिड, दे आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस। मतलब एटम अंदर से बहुत खाली है। तो दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल डेंस न्यूक्लियस। क्या हुआ कि जब अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया गया था तो कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ डिफ्लेक्ट करके, मतलब कैसे डिफ्लेक्ट करके, वहाँ पर कुछ तो चीज़ें होगा जिससे कि वो डिफ्लेक्ट हो गए। मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस का पता चल गया। मतलब जब अल्फा पार्टिकल अपने यूजुअल पास से गए थे इलेक्ट्रॉन के साथ बॉम्बार्ड करके तो कुछ डिफ्लेक्ट हो गए थे। और तीसरा नोटिस किया गया कि जब आउट ऑफ द 20,000 पार्टिकल्स दैट वाज शॉट इन गोल्ड फॉइल, 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स वाज बाउंस बैक इन 180 डिग्री। मतलब आपको पता है जो अल्फा पार्टिकल है वो हीलियम 2+ पार्टिकल, यानी वो पॉजिटिव चार्ज है। जब एक पॉजिटिव चार्ज गया गोल्ड फॉइल के ऊपर तो क्या 180 डिग्री वो वापस चला। कैसे? आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। उस तरह जब लाइक चार्ज मतलब जो समान चार्ज के हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज के हैं, वो क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। और जो नेगेटिव अपोजिट चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वो अट्रैक्ट करेंगे। मतलब जब अल्फा पार्टिकल उसको बॉम्बार्ड किया गया तो वो बाउंस बैक किया। मतलब क्या वहाँ पर क्या हुआ, सब जो पाथ हुए थे, जो अल्फा पार्टिकल फायर किया गया था, सब डिफ्लेक्ट नहीं किए गए, सिर्फ कुछ चुनिंदा ही डिफ्लेक्ट किए, कुछ चुनिंदा। मतलब क्या, इसमें तो हमारे जो प्लम पुडिंग मॉडल को वो लिमिटेशन है ना, कि उसमें कहा गया कि पॉजिटिव चार्ज सब जगह स्कैटर्ड है और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड है। यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ। मतलब जब अल्फा पार्टिकल को फायर किया गया था तो सब रिटर्न बैक करना चाहिए था ना, मतलब सबको 180 डिग्री रिटर्न बैक करना चाहिए, लेकिन एक ही आया। मतलब क्या, द पॉजिटिव चार्ज इज डेंस अराउंड इन ए प्लेस। रदरफोर्ड टर्म दैट प्लेस एज न्यूक्लियस। रदरफोर्ड क्या किया, उस पर्टिकुलर प्लेस को बोल दिया न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है
न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, मतलब द डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स वर रिपेल, सो द न्यूक्लियस मस्ट ऑल्सो बी पॉजिटिव। जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया गया, मैंने बताया कि अल्फा पार्टिकल वो रिपेल किए, न्यूक्लियस मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब क्या, एक ऑब्जर्वेशन क्या कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो आपने अभी तो मेनली, मैं एक और बार बोलता हूँ, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का की पॉइंट्स, मेन हाइलाइट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स वर फायर एट गोल्ड कॉइल most passes through without deflection, presence of small dense nucleus and nucleus is positive charge। आपको पता है कि इंसान इंसान मतलब एग्जाम्पल की तरह बोल देता हूँ कि कोई चीज़ दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है, उसका कोई ना कोई लिमिटेशन होता है। उस तरह रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में भी कुछ लिमिटेशन थे। तो चलो, तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने क्या बताया, could not explain the atomic stability. According to classical physics, electron moving in a circular path should lose energy by emitting radiation. This should cause electron to spiral into nucleus, making the atom unstable, but atom are stable in reality. So during this theory fails. तो क्या हुआ, देखिए, रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। आपको पता है कि एक लड़का यदि एक सर्किल में मतलब घूमता रहता है, कभी ना वो थक हार के वो सो जाएगा, कि मतलब उसका एनर्जी तो एमिट करेगा। सो क्लासिकल फिजिक्स में बोल रहा था कि जब एक मूविंग एक्सिलेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन जब चार्ज स्पीसीज जब एक सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है तो कुछ ना कुछ वो एनर्जी एमिट करेगा। मतलब यदि कोई चीज़ एनर्जी एमिट करेगा तो कभी ना कभी तो एनर्जी लूज करके वो क्या होगा, तो ग्राउंड में चला जाएगा। उस तरह तो इसमें भी सेम चीज़ बोला गया कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी छोड़ेगा। वो एनर्जी छोड़ के कहाँ आएगा, वो न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा। लेकिन तो क्या होगा, एटम तो अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन एटम अनस्टेबल है क्या? क्या आप मुझे बताइए कि एटम अनस्टेबल है? नहीं, एटम तो बहुत स्टेबल है। एटम आर मोस्ट स्टेबल स्पीसीज। So this theory fails. It is the first limitation of Rutherford atomic model. Then the second limitation of Rutherford atomic could not explain the atomic spectrum. आपको पता है कि जब एक आपने जाना एनर्जी लेवल के बारे में सोचा होगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, फास्ट एनर्जी लेवल, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट लेवल, उस तरह रदरफोर्ड एटॉमिक डिड नॉट